क्या देखेला ऐसे हंस के, लाइक करवाना वीडियो देख के। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे है? मेरे अंदाज से तू सब बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करता होगा। नहीं करता तो पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया तुम लोग का। काफी बच्चों का कमेंट था कि सर साइन क्वेश्चन का मान याद होते ही नहीं, हो रहे तो कुछ ही क्षणों के लिए, बाद में भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, बच्चों का हेल्प हो जाए। शानदार ट्रिक बच्चों के लिए एक वीडियो लाएंगे और इसका उपयोग कर करना है उसको भी बताएंगे। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना है वीडियो को, तभी कुछ बातें समझ में आएंगे, ठीक ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, इस तरह सबसे पहले देख लो तुम। सबसे पहले तुमको बॉक्स बना लेना। बॉक्स में इधर से 7 बराबर भाग में बांट लेना है और ऊपर से नीचे की ओर 6 भागों में बांट लेना है। तू सब जैसे हम बांट लिए सेम वैसे ही बांट लेना है। तू सब तो बांट लेगा, तू सब होशियार है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद पूर्ण संख्या लेना है, गिनती। गिनती पूर्ण संख्या तो आता ही होगा तुम लोग को। जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लिख के दिखा रहे हैं, तो सब बदमाश है, नहीं लिखेंगे तो बोलेगा कि सर नहीं लिखे। जैसे 0 क्या हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया 0, ठीक ना? उसके बाद क्या हो जाता है 1, उसके बाद क्या हो जाता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 हो जाता है, उसके बाद 4 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, 4 है तो सभी को, पांचों को 4 से भाग दे देंगे। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, पांचों से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 4 से 4 से भाग देना, सॉरी, ठीक ना? 4 से भाग, लास्ट में 4 है तो पांचों को 4 से भाग दे देंगे। यहाँ भी 4 से दे देंगे और यहाँ भी 4 से दे देंगे और यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। समझ गया सब? और उसके बाद 4 से भाग देने पर जो जो कटने लायक है उसको कटाओ, और जो नहीं कटने लायक है तो मेरे प्यारे बच्चे समझ लेना कि तुमको कोई मदद करके रख दिया, यानी कि पहले से कटा के रख दिया, ठीक है ना? इसको कटाओ, 0 और 4 को कटाओ, तो इसको कटा देने से क्या 0 आंसर आएगा। समझ गया? इसको 1/4 को यानी नहीं कटेगा, यानी कि पहले तुमको कोई कटा के रख दिया, ठीक ना? तो इसको कटाओ, 2 और 4 को कटाओ, तो 2 पारा से कटा दिया एक बार में और इसको कटा दिया 2 बार में। कुछ दिक्कत मेरे प्यार बच्चे नहीं, ये नहीं कटेगा, यानी कि इसको कोई पहले तुमको कटा के रख दिया। इसको कटाओ, 4/4 को कटाएगा तो 4 का पारा 1/1 बार में कट जाएगा। अब कटा लेने के बाद क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, कटा लेने के बाद सभी कटाया हुआ संख्याओं पे रूट चढ़ाना है। क्या करना है, रूट, यानी कि वर्गमूल का संकेत चढ़ाना। तो वर्गमूल का संकेत क्या होता है, रूट होता है। यहाँ भी रूट लगा दो, और जैसे कि यहाँ भी लगा दो, और जैसे कि यहाँ भी लगा दो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तू सब कर दिया होगा। देखो, जैसे कि रूट चढ़ा दिया, क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, रूट चढ़ा दिया तुम लोग। रूट चढ़ाने के बाद यानी कि 0 पे नहीं चढ़ा, यहाँ भी चढ़ा 0 पे। अब यहाँ से खेला होता है स्टार्ट, यहाँ से होता है स्टार्ट। देखो कैसे होता है, 0 का वर्गमूल कितना आएगा, बोलो? 0 का वर्गमूल कितना आएगा? तो तू सब तो होशियार है, बोलेगा वर्गमूल बनाना तो आता ही होगा तुम लोग को। 0 का वर्गमूल 0 आता है, तो साइन ये 0 डिग्री में भर दो इसका मान, ठीक ना? अब इसको देखो, रूट 1/4 का ये का वर्गमूल अलग निकालो और 4 का वर्गमूल अलग निकालो, दोनों पे रूट है। तो 1 का वर्गमूल निकाल लिया, तो इसको साधारण तरीके से 1 लिख देंगे। अब बटे है तो बटे दो, यानी बाटा है, बटा तो बटा दो, और √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? 2 यहाँ लगा दो। उसके बाद उसी तरह यहाँ देखो, इसका 1 का वर्गमूल 1 निकाल लो, बटा है तो बटा दो, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तो सबको आता है कि 2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं आता है, तो 2 का रूट नहीं हटेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकला तो 2 पर रूट चढ़ा ही देगा, ठीक ना? अब इसका देखो, इसको देखो, √3/4, तो √3 का भी वर्गमूल तुम लोग को आता है कि नहीं निकलता, क्या नहीं निकलता? तो √3 का √3 ऊपर में रह जाएगा और नीचे में √4 है, 4 है, इसमें भी रूट है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, तो इसमें रूट हट गया, 2 डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको देखो यार, 1 का
वर्गमूल एक निकल गया, अब बटे ये, ठीक है ना, इसका भी वर्गमूल निकल गया। अब तू सब जानता होगा, जब नीचे वो बटे का मान आता है एक, तो उसको देते हैं फेक, क्योंकि एक लिखेंगे तो पर भी सही, नहीं लिखेंगे तो पर भी सही। तो काहे लिखेंगे, एक को लिखो, ये वाला मिटा दो, ठीक है ना, ये एक है, कोई दिक्कत मेरे प्यार बच्चे नहीं। हाँ, तो यहाँ साइन का मान निकल गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, सभी का सभी निकल गया। अब ये सब का जरूरत नहीं है, इसी का इधर उधर आगे पीछे करके पूरा का पूरा खाली कॉलम तुम लोग को यहाँ से वहां तक दिखा रहा, तो इसी के मदद से सबको सब भर देंगे। कैसे, अभी दिखा रहे हैं, तुम लोग खाली देखो, ठीक है, कैसे भरेंगे, यानी कि ये हो गया, यहाँ कंप्लीट कर दिया। इसी का मान अब इसमें डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसका मान यहाँ डालेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी कि साइन का मान उल्टा करेंगे तो कॉस में उसका कॉस का मान निकल जाएगा। कैसे, देखो ये लास्ट में है, ठीक है ना, तो इसको आगे से फर्स्ट में ले आओ, कहा आगे से, ये पीछे से लास्ट में है तो इसको आगे से फर्स्ट में ले आओ, ये यहाँ है तो ये यहाँ ले आओ, ठीक है ना, लास्ट से 2 में है, 2 नंबर में है, तो इसको कॉस में फर्स्ट से 2 नंबर में ले आओ, क्या √3/2, तो यहाँ लगाओ √3/2। हाँ, तो प्यारे बच्चों देख रहा है तुम लोग, इसको लास्ट से 3 नंबर में है, तो इसको फर्स्ट से 3 नंबर में ले आओ, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। लास्ट से 4 नंबर में दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, लास्ट से 4 नंबर में है, तो इसको फर्स्ट से 4 नंबर में ले आओ, चलो 1/2। हाँ, अब 0 है, 0 को उधर करो, लास्ट में फर्स्ट में, लास्ट से फर्स्ट में है, तो इसको फर्स्ट से लास्ट में करना है, ठीक है ना, 0 को 0 कर दो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे 2 ही कॉलम भर दिए, उसके बाद 3वां tan का, tan a का मान कैसे निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरा सा दिक्कत नहीं, इसको ही साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तू सब देखत जा, हम बना तो जानी बचवाला, तू सब देखो, 0/, यहाँ ये है ना, तुम इसको मान लो बटे और 1 मान लो, ठीक है ना, यानी कि इससे इसको भाग दे दो, इसका मान सभी को भाग देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, जैसे कि तू सब देख रहा है, यानी कि 1 से भाग देंगे 0 को, यानी कि एक का क्या बार पढ़ेंगे जो 0 आएगा, इसका कहना यही है कि एक का क्या बार पढ़ेंगे 0 आएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, यानी इसका मान कितना निकल गया, भाग देने पर इसका मान कितना निकल गया, 0, तो 0 लगा दो। अब इसको उसी तरह करेंगे, 1/2 भाग इससे देना है, ठीक है, तुम लोग को बता के दिखा देते हैं, नहीं तो अधूरा जाएगा तुम सब, ठीक है ना, एक बार दिखा देते हैं कैसे करना। 1/2 है, देखो 1/2 है, अब फिर इसको मानो बट्टे, ये लकीर जो है इसको मानो बड़का बट्टे, ठीक है, और √3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व किया है ही होगा क्लास 8 में ही, इस तरह का, इसको क्या करो, बट्टे, इनको गुना में बदलो, 1/2, बड़का बट्टे है ना, तो बट्टे का मतलब क्या था, भाग होता है, भाग को गुना में बदलो, और जब गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आने के, √3, यहाँ बट्टे होगा √2 नीचे में, तो इसको ऊपर करो और ऊपर वाला √3 नीचे करो, ठीक है ना, भिन्न का गुना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तू सब तो जानता ही होगा, इसको कटाने क्या करना है, भिन्न का गुना कटा दो, 2 का 2 कटा दे, क्या बच गया, 1/√3 बच गया, 3 बच गया, तो उसका मान इसमें डाल, कोई दिक्कत है, कितना आया, 1/√3 आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें डाल दो। उसी तरह इसको करना है, 1/√2 फिर बट्टे 1/√2, इसको यहाँ ले लो, 1/√2 फिर बट्टे और 1/√2, तो इस तरह का जैसे यहाँ सॉल्व किया उसी तरह यहाँ सॉल्व करना है, 1/√2 गुना इसको ऊपर और उसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, ये कर गया, देखो भिन्न गुना हो गया। अब क्या आ गया, 1/1, नीचे में 1 आया तो उसको देंगे फेक, ठीक है, इसको डायरेक्ट साधारण भाषा से क्या लिखेंगे, 1, तो सब बढ़िया है, ठीक है ना, यहाँ लगा देंगे 1, इसका मान 1 आया। उसी तरह इसको क्या करना, इसको इसी तरह करना, यानी कि √3 क्या है, √3/2 फिर बट्टे 1/2, इसी तरह इस तरह तोड़ना है कि ऐसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है देख लो, यहाँ √3/2 यहाँ गुना देंगे और देखो ऊपर इस तरह नीचे, इससे कटा दिए, क्या बचा √3/1, नीचे में 1 आया तो कोई मतलब नहीं, कुछ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट √3 लिखेंगे, 1 का मान नीचे नहीं आता,
न माने दो तो ठीक है, नहीं दो तो परीक्षित। इसका मान क्या है, रूट 3 आया, यहाँ लिख दो। यानी कि जीरो को क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जीरो को एक से भाग देना है। यानी कि जीरो से, जैसे कि तू सब देखो यहाँ, जीरो को एक से भाग देना है। तो तू सब हमेशा ये एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि जीरो से दुनिया का किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो एक नहीं आएगा। यानी कि अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। लेकिन हम वो बकलोले हैं, यहाँ लिखने का क्या जरूरत था, यहाँ लिखे तू सबको समझाने के लिए, यानी कि तू भूल ना जाए, ठीक ना। क्या लिखना है, इसका मान यहाँ लिखना, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ लिखना। अब तू सब देख ही रहा होगा, 1 2 3 तीन कॉलम तो भर दिए हम लोग बेहतरीन तरीके से, 3 कॉलम तो भर दिए। अब ये 3 कॉलम बच गया, इस सबको किससे करेंगे, तो सबको भी भरेंगे मेरे बचवाला, मेरे लॉलीपॉप, मेरे प्यारे बच्चों। तो सबको टेंशन नहीं लेना, कैसे भरेंगे, अब गुणात्मक प्रतिलोम करके भरेंगे। यानी कि साइन का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो कॉस कॉसेक में भरेंगे, कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो सेक में भरेंगे, और टेन का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो कॉट में भरेंगे। तो सब तो गुणात्मक प्रतिलोम करने के आता ही होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ऐसे होता है, देखो जैसे 1/2 है, तो मान लो 1/2, 1/2 को गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, गुणात्मक प्रतिलोम यही है। 2 नीचे में तो ऊपर कर दो, 1 नीचे में तो ऊपर में तो नीचे कर दो। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है। तो क्या करना, साइन का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा। तो जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम करना तो हमेशा याद रखना कि अपरिभाषित। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अपरिभाषित, लिख दो अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम करो तो क्या है बच्चों, 2 नीचे में है उसको ऊपर करो, 2 ऊपर कर दिए, और 1 नीचे में है ऊपर में है तो उसको नीचे करो। और नीचे में तो 1 लिखेंगे तो पर भी सही, नहीं लिखेंगे तो तब पर भी सही। तो क्यों लिखेंगे, छोड़ दो, काल मेरा मर्जी, झूठों का लिखेंगे। तो इसका देखो, इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम कर दो, इकोलम भर दो, इसका गुणात्मक इकोलम भर दो, √2 बटे आ जाएगा 1, नहीं लिखेंगे, 1 नीचे में नहीं लिखो, 1 को फेंक दो, ठीक ना। ये क्या है, √3/2, 2 को ऊपर करो और √3 को नीचे करो, ठीक है। गुना तो पर 1 का 1 है, या नहीं कुछ है तो बटे मान लो 1 है। जब मन तब 1 ला सकते हैं बटे में 1, और जब मन तब इसको फेंक सकते हैं। तू सब तो आता ही होगा, तू सब जान रहा होगा, ठीक है ना। तो 1 को नीचे वाला 1 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे हो जाएगा, ठीक, नहीं लिखेंगे, ये भी भर दिए। अब क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, साइन का गुणात्मक प्रतिलोम करके कोसेक में तो भर दिए, अब कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम करके सेक में भरना है। कैसे, ये का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखो तू सब, ये का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ जो 1 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेगा ना तो 1 हो जाएगा। तो सब देख लेना, 1 नहीं कुछ है तो मान लो यहाँ बटे 1 है, ये वाला 1 है ऊपर, वो वाला नीचे, उसको नहीं लिखे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करो, देखो 2 नीचे में तो 2 ऊपर करो, बट्टा तो बट्टा दो, √3 नीचे कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम यही इसी को कहते हैं। इसको भी उसी तरह करना, √2 को ऊपर करो, 1 को नीचे करो, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 1 का मान का वैल्यू है ही नहीं, ऊपर में रहा, ये अगर 1 ऊपर में रहा तो उसका वैल्यू होता, अगर बट्टे के नीचे रहा तो उसका कोई वैल्यू नहीं। जब मन तब फेंक दो, जब मन तब ले आओ, उसका कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक ना। 1/2 है, गुणात्मक प्रतिलोम करो इसको तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ आ गया 0, तो क्या बताया, यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, जिससे कि तू सब देख रहा है, यहाँ भी बताया कि जब 0 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिभाषित, लिख दो अपरिभाषित, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट कॉलम है, तुम लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक ना, अपने दोस्त के पास भेजो, क्योंकि तुम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और ये कॉलम भर जाए उसके बाद भी तुम लोग पूरा कर देंगे, ठीक ना। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक ना। और धड़ाधड़ लाइक करो तभी मजा आएगा, ठीक ना। अभी एक लाइक, इसको कॉट को क्या करेंगे, 10 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, कॉट को भर देंगे, ठीक है।
तो जीरो का परिभाषित यानी कि जीरो का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो आप परिभाषित जैसे लिखते मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह यहाँ भी लिखना है। जीरो को इसको आगे रख लेना, अपरिभाषित, ठीक ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करो यानी कि 1/√3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, तो नीचे में क्या है √3 है, इसको ऊपर करो। और ये क्या है बटे में 1 2 1 देंगे तो पर भी सही, नहीं देंगे तो पर भी सही, तो काहेल देगा रे बचवाला, काहेल देगा, इसको नहीं दो √3, ठीक है। डायरेक्ट रहने दो। ये का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये की हो जाएगा, जो कि बार बार बताते आ रहे हैं, जो सब तो होशियार है जानता है होगा। √3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो मान लो ये क्या बोले, जब मतलब ला सकते हैं कि नहीं है तो मान लो यहाँ 1 है, ये को ऊपर करो और √3 को नीचे करो, यहाँ 1 आ गया, √3 आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। अपरिभाषित का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम अपरिभाषित और अपरिभाषित का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो, यहाँ लिखना है जीरो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ तू सब देख सकता है पूरा कॉलम भर दिए, यानी कि इसी के साथ प्रश्न होता है समाप्त। तो इसका उपयोग कहाँ करना है, इसका उपयोग वहां करना है, इसको आज करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। इसी तरह संदात जो बताते हैं इसी से हेल्प, इसको बार बार बनाएगा तभी याद हो जाएगा, अपने रटा हुआ याद नहीं रहेगा इसको, ठीक ना। परीक्षा में हॉल में तुम लोग जाता है 9:45 में तुम लोग को पेपर देता है, उसके बाद बोलता है कि 15 मिनट इसमें कुछ नहीं लिखो, यानी कि 10 बजे से स्टार्ट करना है, 9:45 में देता है, 15 मिनट चीसना नहीं, तब तक जाके रफ में जिस दिन गणित का टेस्ट देगा, ठीक है ना, यानी कि मैथ का परीक्षा देगा, उसमें रफ में जाके इसी संदात ट्रिक से 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 के माध्यम से सारा कॉलम तुम भर सकता है, रफ में जाके इसी तरह बना के रख देना। और इससे काफी क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को एग्जाम में 8.1 से, प्रश्नावली 8.1 से उधर तुम लोग गणित में एगो प्रायिकता चैप्टर छोड़ के जहां भी जाओ बस साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का आना ही आना है, इसका मान आना ही है, यानी कि सब इसके द्वारा ऐसा कोई चैप्टर नहीं तो नहीं बनेगा, इसी के द्वारा बनेगा, इसलिए इसका याद करना बहुत ही कठिन है थोड़ा, इसको बार बार बनाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अपना उपयोग भी काम करना सब बता दिए, इसी के साथ होता है प्रश्न समाप्त। आई होप मेरे अंदाज से तू सब बहुत ही अच्छे तरीका से समझा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को मतलब भेजो, ठीक ना, ताकि तुम्हारा दोस्त भी परीक्षा में अच्छा अंक ला सकता है। ओके, लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।